नमस्कार साथियों, इस चैप्टर का अगला टॉपिक करते हैं। इसका नाम है कोरोजन। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1। कोरोजन होता है भाई संक्षारण, मतलब किसी धातु का किसी बाहरी फैक्टर से क्या होना, नष्ट होना या उसका खराब हो जाना, उसको बोलते हैं कोरोजन। ये क्या है, फर्स्ट लाइन में सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो चांदी के जो आर्टिकल होते हैं ना, सिल्वर आर्टिकल, जो ब्लैक पड़ जाते हैं थोड़ी टाइम के बाद, जब वो हवा के अंदर एक्सपोज किए, मतलब हवा के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर, क्योंकि हवा में जो सल्फर मौजूद है ना, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है सिल्वर, चांदी, और एक सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बना देता है उसके ऊपर, इसलिए वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आगे कहता है कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो कॉपर तांबा है वो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और उसके जो चमकदार सरफेस है ना, उसको लूज कर देता है और उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जो ग्रीन कोटिंग है जो कॉपर के ऊपर, वो किसकी है, कॉपर कार्बोनेट की। Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown flaky substance called rust। जो लोहे की चीज़ें हैं, जब उसको हवा के अंदर मॉइस्ट, मतलब जिसमें नमी हो, नमी वाली हवा के अंदर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर ब्राउन, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, एक सब्सटेंस है जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं लोहे को। बाकी आगे है ये एक्टिविटी 3.14 कह रहा है, ठीक है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ABC नाम है उनका, उनमें लोहे की क्या देनी है, लोहे की नेल्स है वो रख देनी है। आगे है उनको ABC नाम देना है। पावर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कोर्क इट। पावर का मतलब होता है डालना। जो टेस्ट ट्यूब एक है ना, उसके ए है जो, उसके अंदर पानी डाल देना है और उसको ऊपर से बंद कर देना है। फिर क्या है, पावर बॉयल डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। अब दूसरी जो बी नंबर, जो बी ट्यूब बी है, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है एंड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल, और 1 ml तेल डाल देना है कोर की, उसको बंद कर देना ऊपर से। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजोल्विंग इन द वाटर। अब जो बी वाली टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें ऑयल डाला था पानी के साथ, वो क्या करेगा, जो तेल है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा, और ऊपर से जब बंद कर रखा है तो क्या है, हवा भी नहीं आएगी कोई भी। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी। अब सी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल देना थोड़ा सा, और ऊपर से बंद कर देनी है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अब जो ये कैल्शियम एनहाइड्रस है, ये क्या है, जो मॉइस्चर है ना, सी के अंदर जो नमी है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको क्या कर लेगा, सोख लेगा, अगर उसमें कुछ है तो थोड़े दिन के बाद क्या देखना है, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। आप ये देखोगे कि टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें पानी डाला था, उसमें क्या है, जंग लग जाएगा, जो लोहे की जो नेल्स है उसके ऊपर। बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। लेकिन बी और सी में क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है, इन द टेस्ट ट्यूब ए में द नेल्स आर एक्सपोज्ड टू बोथ एयर एंड वाटर। मतलब लोहे को जंग लगाने के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो ए में देखो एयर भी थी और पानी भी, क्या था, पानी भी था, तो क्या लग गया एयर में, टेस्ट ट्यूब ए में जंग लग गया लोहे की जो नेल्स है उस पर। बी में क्यों नहीं लग गया, बी में इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, एयर नहीं है। क्योंकि एयर ऊपर थी ना, उसको किसने रोक लिया, जो ऑयल की जो लेयर थी उसने रोक लिया लोहे की जो नेल्स है उस तक पहुँचने के लिए, तो इसमें भी जंग नहीं लग गया। और टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ और सिर्फ वाटर है इसलिए। एंड इन द टेस्ट ट्यूब सी द नेल्स आर एक्सपोज टू ड्राई एयर। व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट दिस कंडीशन। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जंग लगने के लिए दो चीज़ चाहिए जरूरी, जो एयर है, ऑक्सीजन है, और क्या है, वाटर है। नमी भी चाहिए और एयर भी चाहिए जंग लगने के लिए। उनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। ये एक्टिविटी थी। अब आगे कहता है ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि इनको संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजेशन एंड मेकिंग एलॉयज। जो लोहे को जंग से बचाना है ना, तो उसको पेंट कर सकते हैं, मतलब ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन बोलते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट भी है। अब ये देखो, ये रहा, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक जरूर याद रखना है, मतलब
उसके ऊपर जिंक की एक थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है लोहे की सरफेस के ऊपर, ताकि उसको रस्ट से बचाया जा सके। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कॉटन इज ब्रोकिंग। तो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल है ना, अगर उसकी जिंक की जो परत वो हट भी जाए तो भी वो क्या करता है, रस्ट से बचा के रखता है। अब है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, एलोय बनाना। एलोइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रोवाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। अब मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना है ना, तो उसको एलोय बना दिया जाता है, एक मेटल या दूसरी नॉन मेटल के साथ उसका मिक्सर बना दिया जाता है। वी कैन गेट द डिजायर प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन लोहा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली मेटल है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन आयरन जो प्योर स्टेट ना 100% प्योर आयरन है, वो सॉफ्ट होता है और उसका कोई भी चीज़ नहीं बन सकती और उसको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। लेकिन लोहे में अगर थोड़ी मात्रा में कार्बन बना दी जाए तो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो कठोर हो जाता है और ताकतवर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे उसके कोई भी मशीन वगैरह मशीनरी वगैरह बना सकते हैं। वैन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम। जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाता है, वी गेट स्टेनलेस स्टील। तो हमें क्या मिलता है, स्टील मिलता है, जो विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो बहुत ही कठोर है और जिसको जंग नहीं लगता। दस इफ़ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज। इस प्रकार अगर लोहे को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाए, इट्स प्रॉपर्टीज चेंज, तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ़ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेज। तो मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है उसके, अगर उसके अंदर कुछ अलग सब्सटेंस मिला दिया जाए। द सब्सटेंस एडिड में बी ए मेटल और ए नॉन मेटल। वो जो सब्सटेंस है वो मेटल भी हो सकता है जो मिला गया है, और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब ये एलोय की डेफिनेशन बता रहा है। एन एलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एक एलोय है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू या टू से ज़्यादा मेटल्स का, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। उसमें देखो या तो दो मेटल्स हो सकती हैं या एक मेटल हो सकती है और एक नॉन मेटल हो सकती है। उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलोय होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरी मेटल एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब एलोय प्राप्त किया जाता है पहले तो उसको फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, जो प्योर जो मेटल है ना जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे लोहे का एलोय बनाना है तो लोहे के पहले मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे दूसरे एलिमेंट के डेफिनेट प्रोपोर्शन में जिसका एलोय बनाना है। इट इज़ देन कोल्ड, इसको फिर ठंडा किया जाता है एट द रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये तो था हमने पढ़ा गैल्वेनाइजेशन और एलोइंग के बारे में। आगे ये क्या है, प्योर गोल्ड जो शुद्ध सोना होता है जिसको 24 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट स्टेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसलिए 24 कैरेट का जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उससे हम ज्वेलरी आभूषण नहीं बना सकते। इट इज़ एलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें या तो सिल्वर की परसेंटेज मिलाई जाती है या कॉपर की। जनरली इन इंडिया, भारत में 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। उसमें 2 कैरेट क्या बनाई जाती है, या तो कॉपर या सिल्वर। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज एलोइड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। 22 पार्ट्स तो गोल्ड का लिया जाता है और उसमें 2 पार्ट्स किसके, या तो कॉपर का या सिल्वर का। तो इस तरह से कॉपर और सिल्वर मिलने से वो क्या जाता है, हार्ड हो जाता है और उसके ऑर्नामेंट बना सकते हैं। प्योर गोल्ड होगा तो वो सॉफ्ट होगा, उसके हम क्या नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट नहीं बना सकते। बस ये बात थी। आगे और देख लो। अब ये कह रहे हैं कुछ एलोइज की एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ब्रास है। ब्रास एलोय है कॉपर का और जिंक का। कॉपर का सिंबल Cu है और जिंक का Zn है। ब्रॉन्ज है जो, वो किसका एलोय है, कॉपर और टिन का, कॉपर एंड टिन का। अच्छा, फिर कह रहे हैं जो सोल्डर है, टाक्का बोलते हैं जिसको, टाक्का लगाया जाता है कोई भी चीज़ टूट वगैरह जाए तो वो किसका होता है, एलोय लेड का और टिन का। लेड सिंबल है का सिंबल है Pb, टिन का Sn। ये बात कह रहे हैं। अब एक बार और देख लेते हैं। ये क्या है, जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज है जो, ब्रॉन्ज एलोय किसका है, कॉपर प्लस में टिन का। जो ब्रास है, ब्रॉन्ज तो किसका है, कॉपर और टिन का। जो ब्रास है वो किसका है, एलोय, एक तो उसमें कॉपर होता है और एक क्या होता है, जिंक होता है। अब है सोल्डर। सोल्डर का मतलब टाका बोलते हैं जिसको। ये होता है एक तो लेड का और उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार। ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से। ब्रास कॉपर और जिंक से। सोल्डर लेड और टिन से। ये एलॉयज बनते हैं इस तरह से। अब एक बात और कहता है, ये द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है, वॉज बिल्ड मोर देन
1600 ईयर्स अगो, वो 1600 साल पहले बनाया गया था बाय द आयरन वर्कर्स इन इंडिया। दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, मतलब उनने पहले से ही एक प्रोसेस को डेवलप किया था जिससे उसको आयरन पिलर को क्या ना लगे, रस्ट ना लगे। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसका विरोध करना, रस्ट का विरोधी है जो। इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाई साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई, उसकी जो लंबाई बता रखी है 8 मीटर है, और उसका जो वेट है वो 6 टन है, मतलब 6000 किलोग्राम है। तो उसके अंदर मतलब ऐसी कोई भी एक टेक्निक लगा रखी ताकि उसको क्या ना लगे, जिंग ना लगे। 1600 साल हो गए उसको बने हुए, फिर भी उसको क्या नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा, ये बात बता रहा है। क्योंकि रस्ट के लिए क्या होता है, जो प्रोसेस बताई थी गैल्वेनाइजेशन वगैरह की, उसको यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।